हे गाइस, माई सेल्फ आशीष। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है यार कि आज दिन भर में मैं बहुत परेशान था, क्योंकि सुबह मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी थी ड्यू टू द सम रीजंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ और समथिंग। तो इसकी वजह से आज दिन भर में मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था मेरे यूट्यूब को लेके। ठीक, तो अभी कुछ मिनट पहले ये चैनल रिकवर हो गया है। मैं दिन भर यही कोशिश कर रहा था यार, किसी तरह से ये चैनल रिकवर हो जाए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये चैनल मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि रिसेंटली इसने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए थे। ठीक, तो आज दोपहर में मैंने एक नया चैनल बनाया था, क्योंकि ये हमेशा के लिए अगर डिलीट हो जाता है तो यार वो कंटिन्यू में रहे। तो इसके बाद हम जो भी बातें करेंगे, हमारे जो भी वीडियोस आएंगे इसी चैनल में कंटिन्यू आएंगे। ठीक, वो बैकअप के लिए हम रखेंगे खाली। ठीक है, तो इसके जो पहला वीडियो था दैट इज द 10 टिप्स ऑन द MST CET एग्ज़ाम, और उसके पहले जो था इस पे हमने मैथमेटिक्स के बारे में बात की थी। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि यार केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी उनको वीडियो चाहिए, तो इसलिए आज मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो पिछले वाली वीडियो है वो किन लोगों ने अगर नहीं देखे तो यार वो जाकर देखे, नहीं तो यहाँ पे मैं आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, लेट्स सी वन बाय वन। सो आपको बताया यार कि जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है फॉर 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के लिए। ठीक, उसी तरह से फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपको मिलेगा, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट इज 50-50 पर सब्जेक्ट, और 100 मार्क्स के लिए मिलेगा। मतलब मैथमेटिक्स का जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्टिव होंगे यार, इसमें कैलकुलेशन करने की उतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये टोटल मिला के जो 100 क्वेश्चन है, आपको ऐसा मानना है कि यार 80, 90 या 100 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा आप मैथमेटिक्स को देंगे स्कोर उतना बढ़िया आएगा। यह बात श्योर है CET के लिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 90 to 100 मिनट्स आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को देना ही है इन एग्जाम। फिर आता है पॉइंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टू अटेम्प्ट फर्स्ट। अभी इसमें क्या होता है कि यार किन लोगों को पहले फिजिक्स आसान जाता है फिर केमिस्ट्री के लिए वो जाते हैं। ठीक है, अभी इसका उल्टा भी होता है, कई लोग पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हैं, उनको वो आसान जाता है और फिर फिजिक्स के लिए जाते हैं। तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए, पर इसमें ऐसा होता है कि यार आप टाइम नहीं दे पाते। सपोज आप केमिस्ट्री आपको आसान जाता है, तो जो 100 मिनट्स है इसमें से आप 60 to 70 मिनट्स आप केमिस्ट्री पे बिता देते हैं। ठीक है, आप ये मत कीजिए, आप क्या कीजिए कि एग्जैक्टली फिजिक्स का पेपर एक बार देख लीजिए जो पेपर स्टार्ट होता है, क्योंकि फिजिक्स के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं यार कि आप पढ़ के भी आंसर उसका डायरेक्टली दे सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन को आपको देखना ही है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तुक्का मारो, हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बचते हैं एंड ऑफ द पेपर आप तुक्का मारो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो CET में होती ही नहीं है। ठीक, तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के जो हमारा गोल होगा दैट इज 50 प्लस मार्क। ज़्यादा नहीं है, 50 प्लस मार्क, 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 50 से ज़्यादा स्कोर आपका गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 80 मार्क, मैंने 80 मार्क पे आपका वीडियो बनाया था मैथमेटिक्स पे, 80 मार्क वहाँ से अगर आप शायद उठा लेते हो, तो यार यहाँ पे अगर 50 प्लस, मान लीजिए 60 स्कोर आपने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में लाके कर लिया, तो आपका टोटल लगभग 140-150 तक आराम से जा सकता है। दैट्स द गुड स्कोर। ओके, फिर लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने 11th और 12th के चैप्टर लिखे हैं जो CET में पूछे जाएंगे। ठीक है, सभी लिखे हैं यहाँ पे, सभी लिखे हैं। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको कौन सा यहाँ पे आसान जाता है कौन सा नहीं, उस हिसाब से आप टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार सारे चैप्टर्स कर लो। हम इस पे बात करेंगे कि इसमें से मैं कुछ यहाँ पे अभी चैप्टर्स पिक करूँगा कि जो आपको इन दिनों करनी ही है। वो अगर करके जाओगे तो आई एम श्योर मैं 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपके उसी चैप्टर में से आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो वो चैप्टर्स देख लेते हैं कौन से। तो ये रहे हमारे चैप्टर्स। मैं क्वेश्चंस भी यहाँ पे उठा के लाया हूँ कि यार कितने क्वेश्चंस आते हैं इन सब्जेक्ट्स, इन चैप्टर्स के। ठीक, पहला जो है दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके 2 आएंगे,
1 2 मान सकते हैं, ठीक है। बायोमोलिकुल्स एंड पॉलीमर्स, अभी ये जो चैप्टर है ना, ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स, दैट इज पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक एंड द बायोमोलिकुल्स एंड द पॉलीमर्स, इसके सारे सब्जेक्टिव होते हैं। एक 2 2 3 3 बार चैप्टर पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। इन 3 चैप्टर को मिला के आपको यहाँ पे देख सकते हैं यार 6 क्वेश्चन तो इन्हीं के बनते हैं, ठीक। फिर केमिकल थर्मोडायनामिक्स 2 से 3, द केमिकल प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, दैट इज मेटलर्जी चैप्टर है ये थोड़ा कठिन जाता है यार पढ़ने के लिए, फिर भी नोट्स बना के आप आराम से पढ़ लो एक बार, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर बाद में अमाइंस एंड डायजोनियम साल्ट, ये बहुत प्यारा चैप्टर है, दैट इज ऑर्गेनिक का। सो इसके 2 आएंगे। फिर केमिकल काइनेटिक्स के आराम से 2 3 आएंगे। फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, इसका 1 2 आएगा। फिर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यार आसानी से हो जाता है, तो अगर 1 2 बार पढ़ लिया तो आराम से ये चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक। इसके 2 आएंगे। फिर द सॉल्यूशंस एंड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके 2। फिर अल्किन्स और इस जो ऑर्गेनिक है जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज हाइड्रोकार्बन, इसके 2 आएंगे। और फिर अल्कोहल्स एंड ईथर्स, इसके 1 2। सो ये टोटल मिला के देखिए, यहाँ पे इतने सारे टोटल मिला के इसी चैप्टर में से आपके टोटल हो जाएंगे दैट इज 24 से 25 तक, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री की जो आधे मार्क्स से खाली इन चैप्टर से आपको आएंगे। इतने भी अच्छे से कर लेते हो तो यार 20 25 आराम से आप केमिस्ट्री में कर पाओगे, ठीक है। सो अभी फिजिक्स के बारे में कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस रख दिया है आपके सामने कि यार 11th के कौन से चैप्टर आने वाले हैं, दिस, और ये 12th के यहाँ पे, ठीक है। ये भी कुछ 12th के चैप्टर है, ये आपको नेट से मिल जाएगा यार, बुक से मिल जाएगा पूरा सिलेबस आपका क्या है। मेरा काम यही है कि मैं इसमें से ऐसे चैप्टर आपको दूँ जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जो आप आधे मार्क्स आराम से कर पाओगे इन चैप्टर में। तो इनके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। सो पहला है हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसके 2 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर वेव एंड साउंड, इसके 2। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड द फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके 1 2 आएंगे। सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम 3। अभी जो बोर्ड का जो बुक है उसमें सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ये 2 चैप्टर अलग दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको करने हैं। इनके 2 चैप्टर मिला के आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके 2। फिर रोटेशनल मोशन, इसके 2 3 तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। जो ठीक। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके 2 मिल जाएंगे। फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके 2 3, KVL KCL लगाना होता है ऐसे ही। फिर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये भी 2 चैप्टर शायद अलग दिए हैं, आप देख लीजिए, इसके 2 मिलेंगे। और दैट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी ये जो चैप्टर है इसको हम शॉर्टली बोल सकते हैं कि यार ये मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक। ये मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। तो मॉडर्न फिजिक्स यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी, ठीक। तो इसके 3 4 क्वेश्चन आराम से आपको CET में मिल जाएंगे। फिर इसका टोटल अगर करें इन चैप्टर्स का तो यार 25 तो आराम से क्वेश्चन इनमें से आपको दिए जाएंगे, ठीक है, दिए जाएंगे, आराम से दिए जाएंगे। तो ये अच्छे से आप कर लीजिए, एक नोट में आप ये अच्छे चैप्टर सारे लिख लीजिए, केमिस्ट्री का रिवाइंड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है यही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। थैंक यू।